सिर्फ प्रकृति ने ही हमें इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें देखने को दी हैं जिन्हें हम फ्री में देख सकते हैं और इनके लिए हमें कोई पे नहीं करना पड़ता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूँगी आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का एक बार फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, सुबह के 7 साढ़े 7 बजे का ये टाइम था और बाहर हो रही थी एकदम तेज़ तेज़ बारिश। इतना सुंदर यहाँ का नज़ारा लगता है। और वैसे भी जब मैं बाहर की तरफ आती हूँ ना छत में, तो मैं सामने ज़रूर देखती हूँ, 5-10 मिनट खड़ी रहती हूँ। अच्छा लगता है जब भी बारिश होती है, इस तरीके से मेरा टाइम निकलता है और कब समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। उसके बाद जो है मैं अपने काम में आगे बढ़ गई थी। मैं नहा चुकी थी। बाल मैंने आज नहीं धुले हैं क्योंकि मैं डेली डेली धुल रही हूँ आजकल। बाल तो थोड़ा ना कच्चे हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा डेली नहीं धुलूँगी, तो 3 दिन छोड़ के ही मैं बालों को धुलूँगी। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी और सुबह इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, नहाते और काम करते करते जो है ना काफ़ी टाइम हो गया था। तो टाइम यही कोई 9 बजे का हो रहा था। आज हस्बैंड की स्कूल की छुट्टी थी, तो मैं आराम आराम से अपने कामों को कर रही थी, नाश्ता बना रही थी। और बाहर इस टाइम तक ना बारिश का नामो निशान नहीं था। मतलब केवल 1 घंटे बारिश रही और इतनी तेज़ बारिश, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं आज पूरे दिन भर ही अंधेरा रहेगा, बारिश रहेगी। लेकिन कब वो बारिश एकदम गायब हो गई कुछ पता नहीं चला। तो बाहर जो है अभी काफ़ी अच्छी खासी धूप लग गई थी, जो बारिश के बाद लगती है ना, काफ़ी तेज़ धूप लगती है। उसके बाद काफ़ी ठंडा हो गया था मौसम, लेकिन ये था कि धूप निकली हुई थी तो अच्छा लग रहा था, मतलब अंधेरा सा भी नहीं था। तो यहाँ पर मेरे काम हो चुके हैं, नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया है और अभी मैं कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग। तो अच्छे से किचन को क्लीन कर दूँगी और उसके बाद मेरे काफ़ी सारे काम बचते हैं। कल मैंने मक्खन बनाया था, तो उसको भी आज मुझे गरम करना है, घी बनाना है उसका। उससे पहले मैं थोड़ी सी दाल जो है दिन के लिए रख देती हूँ। तो अभी ऐसे ही सुबह का ही टाइम था, तो मैंने कहा दाल उबल जाएगी ना तो फिर डायरेक्ट बनाने को हो जाता है, फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है। सो कल मैंने बनाया था मक्खन, जो कि आपके साथ शेयर किया था और बहुत ही इजीली इस तरीके से बन जाता है। तो आज मुझे घी बनाना था और ये भी मेरे दिमाग में चल रहा था कि आज मुझे ये काम करना है किसी भी हालत में, क्योंकि कल मैं थोड़ा सा बिज़ी थी क्लीनिंग में, तो उतना टाइम नहीं लग पाया। और जब होता है, जब आप क्लीनिंग कर रहे हो, डीप क्लीनिंग कर रहे हो, तो उसमें आपको कुछ चीज़ों को ना छोड़ना पड़ता है। तो इसी वजह से कल मैंने घी नहीं बनाया था और रात भर फ्रिज में रहने की वजह से ना ये काफ़ी ज़्यादा सख्त हो गया था। तो थोड़ा सा मक्खन मैंने ऐसे ही निकाल दिया पहले ही, क्योंकि हस्बैंड को अच्छा लगता है तो उनके लिए मैंने अलग से निकाल दिया। तो इसको मैं जो है ना मक्खन से घी इसका नहीं बनाऊंगी, बाकी का मैंने ऐसे ही साइड रख दिया है ताकि वो थोड़ा सा पिघल जाए और फिर निकालने में ईजी रहेगा। तो इसको इस तरीके से हाथ से अच्छे से निचोड़ के निकालूंगी, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो मट्ठा होता है ना वो भरा रहता है, जो छाछ होती है वो भर जाती है। तो फिर मक्खन खाने में जब आप उसको ऐसे ही ब्रेड के साथ खाओ या आपको पसंद है रोटी के साथ खाना, तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि खट्टा खट्टा सा उसमें टेस्ट आता है फिर। तो एक बार इसको अच्छे से इस तरह से निचोड़ के इसके अंदर का सारा जितना भी छाछ थी उसको निकाल दिया है मैंने। उसके बाद इसको अच्छे से धुलूँगी मैं, 4-5 बार पानी से धुलना होता है। तो क्या होता है ना, फिर ये अच्छा हो जाता है, मतलब खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। तो डब्बे में मक्खन बनाने से मेरा इतना ज़्यादा टाइम सेव हुआ है ना, घंटों का काम मिनटों में हो जाता है, तो वो टाइम मैं सही जगह यूज़ कर लेती हूँ। सो बस यहाँ पर मैंने मक्खन को अलग कर लिया है और बाकी का मैं निकाल चुकी थी। फ़िलहाल मैंने इसको अलग से रख दिया था फ्रिज में। और ये देखिए इस बार काफ़ी अच्छा खासा मक्खन निकला है। लेकिन घी का क्या होता है ना कि देखिए, जो घी होता है उसको अच्छे से जब पकाओ तो वो थोड़ा कम सा हो जाता है, और मुझे आदत है घी को अच्छे से खूब देर तक पकाने की, ताकि वो देर तक अच्छे से पक जाए और उसका फिर स्मेल बहुत अच्छी आती है जो काफ़ी देर तक पकता है ना। नहीं तो क्या होता है उसमें फिर ये खट्टी खट्टी सी स्मेल आती है। तो घी काफ़ी अच्छा खासा बन गया था, लेकिन मुझे उम्मीद थोड़ा ज़्यादा की थी, लेकिन ज़्यादा नहीं बना। जितनी मेरे पास कांच की बोतल है उतना ही बना था, और थोड़ा सा जो है कटोरी में बच गया था आधा, तो उतना ही था। तो मैंने कटोरी में जानबूझ के थोड़ा सा बचा लिया था। साथ ही जो है यहाँ पे मैंने तरबूज कट करके रखा हुआ है। कल मेरे हस्बैंड लेके आए थे, तो मैंने ना ये बाहर ही रखा हुआ था। और ये देखिए एक जार भर दिया था मैंने, और ये थोड़ा सा अलग से निकला है, तो इसको मैं तड़के में यूज़ करूँगी। पूरा नहीं करूँगी, सिर्फ 2 चम्मच। और जब भी तड़का लगाती हूँ ना तो घी की ज़रूरत होती है मुझे, मैं घी में मुझे अच्छा लगता है तड़का लगाना। सो बस यहाँ पर अभी बनाऊँगी दाल, और घी का तड़का मसूर की दाल में, साथ ही राजमा की दाल में बहुत टेस्टी होता है, उसका कुछ अलग ही स्वाद आता है मतलब।
ये सारे काम हो जाने के बाद जो है मैं बाकी के काम करूँगी। और अभी टाइम जो है यही हो रहा था कुछ 1 बजे का। तो आज हमने थोड़ा सा लेट से ही खाया था खाना, क्योंकि थोड़ा सा इनका कुछ काम था स्कूल का, तो इनकी फ़ोन पे ही मीटिंग चल रही थी, उनसे बातचीत हो रही थी। तो फिर खाना जो है ना बनाने को तो मैंने जल्दी बना दिया था 12:30 बजे के करीब, लेकिन खाना खाया हमने लेट से था। यहाँ पे बस दाल वगैरह बनाने के बाद मैंने सीधे चावल बनाए थे और थोड़ा सा सैलेड कट किया था। तो इतने में ही जो है हमारा दिन का डेली का ही यही लंच रहता है। बहुत सिंपल सा रहता है, दाल चावल वगैरह ही बनाते हैं हम लोग, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं होता है। कभी कभार पुलाव बन जाता है। तो जब तक दाल पक रही थी तब तक मैंने चावल धुल लिए थे, और चावल धुल के अभी रखे हुए हैं साइड में कुकर में। मैंने सोचा तब तक थोड़ा सा मैं ये तरबूज खा लेती हूँ। मेरा फेवरेट है, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे तरबूज और आम, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा रसीले फल होते हैं। बस इसको कट करूँगी, और जब तक दाल पक गई थी ये मैंने कट किया, उसके बाद मैं चली गई थी खाने के लिए। और चावल मैं थोड़ा लेट से ही बनाने वाली हूँ, तो मैंने कहा तब तक मैं ये फल खा लेती हूँ। और वैसे भी खाना खाने से पहले ही फल खा लो तो ठीक रहता है, खाना खाने के बाद में तो एसिडिटी हो जाती है। हमारे घर में ये रहता है कि अगर फल हैं तो इनको अगर काट के नहीं रखा गया तो ये ऐसे ही रखे रखे ख़राब हो जाएंगे, कोई नहीं काटता है। लेकिन अगर एक बार काट के छिल के सामने पे रख दो या फ्रिज के ऊपर रख दो तो फिर एकदम से ख़त्म हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ जब भी ये फल फ्रूट लेके आते हैं तो इनको काट के सामने पे रख देती हूँ, ताकि जिसको जिस टाइम खाना है मुझे ही खाना है। कभी कभी मुझे भी आलस आ जाता है, खुद काम करती रहती हूँ ना, तो मन ही नहीं करता है कि मैं ये सारी चीज़ें खा लूँ। और वैसे भी हम हाउसवाइफ का तो यही रहता है, घर के कामों में इतना उलझ के रह जाते हैं कि किसी भी चीज़ का कुछ ध्यान ही नहीं रहता है। तो अभी जो है शाम का टाइम हो रहा है, और मैं शाम के खाने की तैयारी जल्दी ही कर देती हूँ, हमेशा जल्दी करती हूँ। अभी बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ है, हल्का सा उजाला है, तो आटा गूँथ के मैं जल्दी रख देती हूँ। क्योंकि इसका एक फ़ायदा ये रहता है कि जब आप आटा गूँथ के पहले ही रख देते हो ना, तो इसको 30 या 1 घंटे का रेस्ट मिल जाता है आराम से, और फिर रोटियाँ बहुत अच्छी बनती है, फूली फूली नरम सी रोटियाँ बनती हैं। तो ये मेरी एक अच्छी वाली ट्रिक समझ लीजिए, जिसको कि मैं इस्तेमाल करती हूँ। हमेशा आटा 1 आधा घंटा पहले गूँथ के मैं रखती हूँ ताकि अच्छी रोटियाँ बने। बस इसी तरीके से मैं इसको अभी यहीं पे कटोरी में रख दूँगी, एक बाउल में रख दूँगी, तो ये काफ़ी अच्छे से इसको रेस्ट मिल जाता है। इतने में मैं चाय बना लूँगी, क्योंकि आज शाम की चाय हम लोगों ने नहीं पी थी। शाम को अब हम 2 टाइम नहीं बना रहे हैं चाय, सीधे जब थोड़ा सा अंधेरा होता है ना उसी टाइम पे बनाते हैं। तो ये है हमारी 6 बजे वाली चाय। आप लोग भी आइए हमारे साथ चाय पीने के लिए। और बस चाय के साथ में गुजिया खाएंगे। तो गुजिया वैसे ख़त्म हो गए थे, मम्मी ने और भिजवाए हैं। वहाँ पे हमने काफ़ी सारे बनाए थे उस टाइम, आपने वीडियो में देखा भी होगा। और अगर वो वाला व्लॉग आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिए, बहुत अच्छा व्लॉग है। तो गुजिया बनाए थे हमने उसमें काफ़ी सारे, और मैं थोड़े से ही लेके आई थी, क्योंकि मुझे ना ऐसा डाउट था कि हमारे यहाँ पे शायद हो सकता है हस्बैंड ना खाएं। तो फिर मुझे ये था कि सिर्फ मैं ही कितना खाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चाय के साथ में 2-2 3-3 तो हम लोग आराम से खा रहे थे, और पता भी नहीं चल रहा था कब ख़त्म हो रहे थे। तो बस मम्मी ने दोबारा से भिजवाए हैं। और चलिए फिर चाय पी लेते हैं। चाय वाय पीने के बाद मेरे हस्बैंड चले गए थे मंदिर में, और मैं यहाँ पे छत में टहल रही हूँ। तो हमेशा शाम के टाइम, जैसे कि मैंने बोला है, जितना भी टाइम लगे, चाहे देर ही हो जाए, लेकिन मैं वॉक ज़रूर करती हूँ 1 घंटे की। तो अभी देख सकते हैं आप लोग, अंधेरा होने वाला है, हल्का हल्का सा उजाला है, और सभी लोग मतलब इस टाइम पे छतों में आ जाते हैं, छत में थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे ना ऐसे पार्क वगैरह ज़्यादा है नहीं, और जो है भी बहुत दूर है, तो उतना दूर हम लोग नहीं जाते हैं। यहीं पे घर के छतों में ही बस टहलते रहते हैं सभी लोग। तो उसके बाद मैं अंदर आ गई थी और रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। अंदर आके मतलब बहुत टाइम हो गया था, 1-2 घंटे तो हो ही गए थे। तो रात का डिनर बनाने का जो है टाइम हो चुका था। सबसे पहले बना रही हूँ सब्ज़ी। तो आज बन रही है बीन्स की सब्ज़ी। आलू लेके अभी आए थे, क्योंकि अभी अभी मार्केट से आए ना, तो अभी लेके आए थे। बाकी मैंने सारी चीज़ें काट के रखी हुई थी, प्याज, टमाटर, बीन्स वगैरह। तो बस आलू वगैरह काट लूँगी, और इनको आलू ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इनकी वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा आलू नहीं डालती हूँ, क्योंकि मना करते हैं, इनको अच्छा नहीं लगता इसका टेस्ट। तो बस ये 2 आलू मैंने कट कर लिए है। और बीन्स की सब्ज़ी में ना आलू अच्छे होते हैं, आलू बीन्स की सब्ज़ी मतलब टेस्टी लगती है। तो इसी तरीके से सिंपल तरीके से जो है मैं रात का डिनर बनाऊंगी। और ये जो बीन्स है ना, ये घर के बीन्स है, मतलब गांव के, हमारे नहीं है, लेकिन हमारे जो मार्केट में सब्जी वाली दुकानें हैं ना, वहाँ पे गांव से भी आते हैं। तो गांव की सब्ज़ी जो होती है वो उसका टेस्ट कुछ अलग सा ही होता है, बहुत अच्छी लगती है।
सो बस यहाँ पर मेरी ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो चुकी है, मुझे बस रोटियाँ बनानी हैं और टाइम से हम लोग रात का डिनर भी कर लेते हैं। तो इसी तरीके से मेरा रात का जो काम होता है वो फटाफट से निपट जाता है। और अभी एक और काम जो करना है मुझे, वो अभी बाकी है। मेरा जो काम रहता है वो है बाहर वाला, जो इस किचन के अंदर वाला जो रूम है, वहाँ पे क्या होता है ना कि मैं सिलाई भी कर रही हूँ आजकल। जैसा कि मैंने बताया था, कल मैंने एक सूट सिली थी, तो उसका जो सामान था वो ख़त्म हो गया था। एक रील चाहिए थी मुझे धागे की, तो वो ख़त्म हो गई थी। मुझे लगा ये रात को लेके आएंगे तो मैं इसी टाइम पे अपना काम निपटा लूँगी और कुर्ती जो है वो आज ही बन के तैयार हो जाएगी। लेकिन ये रील लाना भूल गए थे, तो इस वजह से क्या हुआ ना कि वो बिस्तर में ही ऐसा सामान फैला हुआ था, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा अभी जब लेके आएंगे तब की तभी देखी जाएगी, लेकिन रात को ही मैं सारा सामान समेट के रख देती हूँ। तो मोस्टली ऐसा होता है कि मैं रात के टाइम पे ही ज़्यादातर जो फैली हुई चीज़ें होती हैं ना उनको हटा देती हूँ, या जब मुझे मतलब ऐसा लगता है कि अभी हाँ मेरे पास थोड़ा सा टाइम है। वरना क्या होता है कि अगले दिन को सुबह सुबह का जो मेरा 1 घंटे का टाइम होता है वो ऐसे ही चीज़ों को हटाने में बर्बाद हो जाता है। और रात को जबकि हमारे पास है टाइम, सब्ज़ी रखी हुई है मैंने, तो जब तक ये सब्ज़ी पकेगी तब तक मैं ये काम कर लूँगी। उसके बाद मुझे रोटियां बनानी हैं, बस यही काम रहता है। तो रात को ऐसा होता है ना, पूरे दिन भर जब आप काम में लगे रहते हो तो थोड़ा सा आपके अंदर एनर्जी सी बनी रहती है कि ये काम हमें आज कर देना चाहिए, कल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। सेम उसी तरीके से जैसे हम रात को किचन को समेटते हैं, किचन में सारे बर्तनों को धुलते हैं, उसको ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं, सेम वैसे ही रूल हमें अपने घर को लेके भी फॉलो करने चाहिए। ना सिर्फ किचन में बल्कि घर के हर एक कोने में। अगर आप रात को ही जो फैला हुआ सामान है, आपके बच्चे खिलौने फैला देते हैं, बुक्स फैला देते हैं, तो रात को ही उनको समेट के उनकी जगह पे रख दीजिए। आप देखेंगे नेक्स्ट डे को मॉर्निंग में आपका इतना काम ईजी हो जाएगा ना कि बस आपको बिल्कुल राहत मिलने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने पूरा रूम समेट दिया है, जितनी चीज़ें फैली हुई थी सबको उनकी जगह पे ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। जो सब्ज़ी वगैरह ये लेके आए थे उनको मैंने उनकी जगह पे रख दिया है। तो इस तरीके से मेरा काफ़ी सारा काम हो जाता है रात को, और रात को ही निपटा के रख दूँ तो अगले दिन को जो है मुझे बहुत सुविधा रहती है। तो आप भी करके देखना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ना केवल किचन को देख के बल्कि अपने घर को देख के भी आपको ऐसा लगेगा कि आज हमारे पास बिल्कुल काम नहीं है। तो रोटियां मैं बना चुकी हूँ और बस रात का डिनर हम लोगों का हो चुका है। यहाँ पे रखा हुआ है दूध और टाइम हो रहा है कोई 10 बजे का। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।